దేశాన్ని ఉగ్రభయం వీడటం లేదు. దేశంలో విధ్వంసం సృష్టించేందుకు ప్రతి అవకాశాన్ని వాడుకుంటున్నారు. హోలీ వేడుకలే లక్ష్యంగా దేశంలో మారణ హోమానికి ఉగ్రవాదులు ప్లాన్ చేసినట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. భారీగా ఆయుధాలతో 6 పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు దేశంలోకి చొరబడినట్లు గుర్తించాయి. దీంతో నార్త్ ఇండియాలో సెక్యూరిటీ టైట్ చేశారు. కన్హయ్య మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. सबसे पहले मीडिया के सभी दोस्तों को, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या फिर सोशल वेब मीडिया पे अपनी बात को रखते हों, अपनी खबर चलाते हों, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस मीट में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा हैदराबाद आने का पर्पस ये था कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जो आंदोलन शुरू किया जस्टिस फॉर रोहित वेमुला के लिए, उस आंदोलन के दौरान 17 जनवरी को यह दुखद घटना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घटी। एक ब्राइट स्कॉलर, एक एक्टिविस्ट, एक अम्बेडकराइट, एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट आज हमारे बीच नहीं है। उसके बाद वहाँ पे एक कमेटी बनी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसमें वहाँ का स्टूडेंट यूनियन भी पार्ट है, और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि जस्टिस फॉर रोहित वेमुला की लड़ाई में स्टूडेंट यूनियन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आया था हैदराबाद अरेस्टिंग से पहले, और 3 दिन कैंपस में रहा था। और यहाँ से जाने के बाद दिल्ली में भी हम लोगों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर्म किया, और उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत कई कार्यक्रम हुए। MHRD पे प्रोटेस्ट हुआ, अंबेडकर भवन से RSS ऑफिस तक प्रोटेस्ट किया गया, और पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथियों को भी बुलाया गया था, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं जो आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में टीचर हैं, उनको भी बुलाया गया था। तो इस आंदोलन के शुरू से हम लोग हिस्सा रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि JNU का आंदोलन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आंदोलन का एक्सटेंशन है, जस्टिस फॉर रोहित वेमुला के आंदोलन का एक्सटेंशन है। हालांकि सरकार की ये कोशिश थी कि एक आंदोलन को दूसरे आंदोलन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, और एक इशू से दूसरे इशू को ओवरलैप कर दिया जाए। मतलब ये लड़ाई जो है भुला देने वालों और याद करने वालों के बीच में ये लड़ाई बन गई है। तो हम याद करने वाले लोग हैं, हम नहीं भूलना चाहते हैं अपने देश के उन महामानवों को जो न्याय के लिए लड़े हैं, जो सबकी समानता के लिए, बराबरी के हक के लिए संघर्ष किए हैं। और कुछ लोग जो गैर बराबरी समाज में लाना चाहते हैं, जो हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र है, उसको और ज्यादा विरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंदोलन आज एक दूसरे का अनुषंगी बना हुआ है, एक दूसरे के साथ अनुनाश्रय संबंध है। तो जेल से निकलने के बाद इसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि अफजल गुरु नहीं, रोहित वेमुला हमारा आइकन है। और दिल्ली के बाहर जो पहली विजिट होगी एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो हम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगे। और ये कार्यक्रम पहले से तय था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत के दिन यह दिन डिसाइड किया गया ज्वाइंट एक्शन कमेटी हैदराबाद के द्वारा कि आप आइए, इस दिन आपका पब्लिक मीटिंग कराएंगे। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये जांच का विषय है कि 23 को मुझे आना था और 22 तारीख को अप्पा राव जी कैंपस पहुंचते हैं। और अप्पा राव जी जब आते हैं तो भारी तैयारी थी उनकी स्वागत की। पहले से उनके ऑफिस में उनके समर्थक लोग मौजूद थे, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को इंस्टिगेट किया गया और कुछ हिंसा की घटनाएं हुई। मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, और हमें डेमोक्रेसी में विश्वास है,
और हम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के पक्षधर लोग हैं, लेकिन जो हिंसा हुई है वो बहुत दर्दनाक और शर्मनाक है। लड़कियों को मेल पुलिस कॉप के द्वारा पीटा जाना, मेस बंद कर देना, बिजली काट देना, वाईफाई बंद कर देना, ये तमाम चीजें हो रही है। इसके साथ साथ टीचरों को भी पीटा गया। स्टूडेंट टीचर दोनों लोगों को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में हम एक सिमिलरिटी देख पा रहे हैं जेएनयू और एचसीयू में। वहां भी जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उनको टारगेट किया गया, उनके पक्ष में जो लोग बोले उन टीचरों को टारगेट किया गया। इसीलिए हैदराबाद की इस यात्रा में हमारे साथ जिनुटा के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं, जिनका नाम प्रोफेसर एसन मालाकार है। वो भी आए हैं और वो भी कल यूनिवर्सिटी कैंपस जाना चाहते थे। टीचरों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते थे, उनको भी अलाउ नहीं किया गया। परमिशन को लेकर के भी एक कहानी बनाई गई। पुलिस कह रही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी वो अलाउ नहीं कर रही है। तो क्या पुलिस इस बात का जवाब देगी कि इंटरनल सिक्योरिटी के कहने पे उन्होंने लाठीचार्ज किया था कैंपस के अंदर? और इंटरनल सिक्योरिटी किसके कहने पे काम कर रही है? इस तरीके के रैशनल हम लोगों को ढूंढना चाहिए, इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहिए। या तो लाठीचार्ज वाइस चांसलर कराए हैं या फिर लाठीचार्ज करने में पुलिस की भी भूमिका है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि पुलिस मुझे जाने के लिए, देने के लिए तैयार थी और इंटरनल सिक्योरिटी ने रोका। इसका मतलब पुलिस डंडा मारने के लिए या तो तैयार थी या उसको तैयार किया इंटरनल सिक्योरिटी ने कि आप डंडा मारिए स्टूडेंट्स के ऊपर। ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं और इनका अगर हम एक सामान्य नागरिक के तौर पे, आपकी समझदारी और हमारी समझदारी अलग हो सकती है, आपका प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन अलग हो सकता है, लेकिन एक सामान्य नागरिक की तरह अगर हम सोचते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक सीरियस अटैक है। और ये बता करके कि विद्यार्थी अपना आपा खो रहे हैं, पूरे के पूरे आंदोलन को डीलेजिटिमेट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए एचसीयू में विद्यार्थी ने अपना आपा खो दिया, जेएनयू में क्या हुआ? चलिए जेएनयू ने भी खो दिया, अलीगढ़ में क्या हो रहा है? उसका माइनॉरिटी स्टेटस क्यों छीना जा रहा है? एफटीआईआई में क्या हुआ? 6 महीने के बाद गजेंद्र चौहान जी को लंबी छुट्टी के बाद अप्पा राव जी की तरह ही वापस बुला लिया गया। अंबेडकर पेरियर स्टडी सर्किल को क्यों बैन कर दिया गया? कल पुणे के एक कॉलेज में भी मारपीट हुई है, उससे पहले यादवपुर में भी यही अपसर्ज हुआ था। ये सारे कैंपसेस जो हैं वो वॉर जोन क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि कुछ संगठन है जो छात्र के लिए नहीं, हालांकि उसका नाम विद्यार्थी संगठन है, लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए नहीं, सरकार के लिए काम करना शुरू की है। अब आईबी के लोगों को कैंपस के अंदर बिठाने की जरूरत नहीं है, वो इन्फॉर्मर का काम कर रहे हैं। और वाइस चांसलर को अलग से गुंडा नहीं बहाल करना पड़ रहा है, वो उनके गुंडे के रूप में एक कॉमन स्टूडेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं। और उस मारपीट को लेजिटिमेसी देने के लिए उनका पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन है, दोज हु आर फाइटिंग फॉर द फेलोशिप ऑफ ऑल, those who are fighting for social justice, those who are fighting for gender justice, they are actually anti-national. This is very serious question upon us कि इस देश के अंदर देश की बात करना, देश के लोगों के हक की बात करना कब से देश के खिलाफ बोलना हो गया। दरअसल एक फर्क मिटाने की कोशिश की जा रही है। सरकार विरोधी होना और देश विरोधी होने के फर्क को मिटाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस प्रेस मीट के माध्यम से, देशभक्ति और मोदी भक्ति में फर्क होता है। और कुछ लोग मोदी भक्ति को देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अटैक सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर नहीं है। जब यूनिवर्सिटी पे अटैक हो रहा है तो स्टूडेंट, टीचर, कर्मचारी, वो सारे स्टेक होल्डर जो यूनिवर्सिटी के ऊपर हैं उनके ऊपर अटैक है। और यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक क्यों है? जब आप इसके रैशनल को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी के अंदर जब फैसिज्म का इमरजेंस हो रहा था तो सबसे पहला अटैक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर किया गया था। और आज इस देश में अगर सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कोई स्पेस है तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस है। यही वजह है
कि यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, और ये अटैक दरअसल यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक नहीं है। द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू बी अ क्रिटिकल पर्सन, राइट टू से व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एक्सप्रेस और योर ओपिनियन, ये बेसिक एसेंस डेमोक्रेसी का है। खुद वॉल्टेयर ने कहा कि आप हमारे खिलाफ बोलें फिर भी हम आपके बोलने के पक्ष में खड़े होंगे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बोला है अभी कि हमारी विचारधारा से जो असहमत है उसको भी हम अलाउ करेंगे कि वो हमारी कैंपस के अंदर अपनी बातचीत को रख सके। ये सहमति और असहमति से आगे बढ़ी हुई चीज है। सहमति और असहमति के दायरे को कम करके लोग लोकतंत्र के दायरे को सिकुड़ना चाहते हैं। आज ये अटैक यूनिवर्सिटी के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान के ऊपर है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश को अगर बचाना है तो 55 करोड़ नौजवानों को एक साथ आना पड़ेगा। इस देश को अगर बचाना है तो इस देश के किसानों की बात करनी पड़ेगी। इस देश को अगर बचाना है तो सबके डेमोक्रेटिक राइट की बात करनी होगी, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो या कोई भी ऑप्रेस्ड हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो। तमाम लोगों के राइट्स की बात करनी पड़ेगी और ये राइट्स की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं जय जवान, जय किसान, जय संविधान के नारे के साथ इस देश के विद्यार्थियों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, मैं पत्रकारों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों को भी पीटा गया और ये पिटाई 15 तारीख को हुई और 11 तारीख के प्रोटेस्ट में जेएनयू के मंच से भाषण देते हुए हमने कहा पत्रकारों को कि देश में जब डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो जो डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करने वाले लोग होते हैं उनका अटैक जर्नलिस्टों के ऊपर भी होता है, क्योंकि सभी जर्नलिस्ट पेड नहीं होते हैं जो आकर के कहेंगे कि हाँ हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। कुछ जर्नलिस्ट सीरियसली फोर्थ पिलर की तरह काम करते हैं और पहला अटैक उनके ऊपर होता है। इसीलिए चुन चुन करके उन पत्रकारों को मारा गया जो बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे थे पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर। तो ये अटैक आज डेमोक्रेसी के हर एक पिलर के ऊपर है। लोग कानून की बात कर रहे हैं, कानून की संस्था में खुद को कानून को सुनिश्चित करने वाले लोगों के द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया, मतलब न्यायपालिका के ऊपर अटैक है। जो रेस्पॉन्स है रोहित वेमुला के केस में दो मिनिस्टर का, दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी का, यह दिखाता है कि कार्यपालिका अंडर अटैक है। संसद के अंदर देखिए कि सीधे सीधे झूठ बोला जा रहा है, विधायिका के ऊपर अटैक है और जो फोर्थ पिलर है जर्नलिज्म उसके ऊपर अटैक है। ऐसे सिचुएशन में अपार्ट फ्रॉम आवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वी शुड कम टुगेदर टू सेव द नेशन, save the democracy, and we can say save yourself, save the nation. If the nation will not save yourself, your safety is not possible. If you will not fight for yourself, the nation will not be safe. So this kind of situation we have. ऐसे सिचुएशन में बस हम एक चीज कहना चाहते हैं कि बार बार एक आरोप लग रहा है विद्यार्थियों के ऊपर कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर है जो संसद में बैठ रहे हैं। हम तो अपना मुद्दा मांग रहे हैं और ये मुद्दा हमारा नहीं है, इस मुद्दे को सरकार ने पैदा किया है। हम कहते हैं कि जब आपने हमारा वजीफा बंद किया तो किससे पूछकर बंद किया, और जब हम वजीफा मांगने के लिए सड़क पे उतरे तो हम जिम्मेवार हैं कि सरकार जिम्मेवार है। हम राजनीति कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ सरकार राजनीति कर रही है। इस बात को जब हम तय करते हैं तो हम पाते हैं कि एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट है सरकार की यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को खत्म करने का। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं तो आप सवाल करना सीखते हैं और वो सवाल हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट होता है।